रिश्तों में घुलता जहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और रिश्ते जितने हम निभाने की कोशिश करते हैं उतने ही रिश्ते टूटते जा रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? टॉक्सिक रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा होती जा रही है ना, हमें खुद नहीं पता लग रहा कि हमारा रिश्ता अनहेल्दी कैसे हो गया, किन कारणों की वजह से हुआ। हाय एवरीवन, मैं नीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज। घर की क्लीनिंग सब मैं पहले ही कर लेती हूँ और एक्सरसाइज बाद में करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं पहले एक्सरसाइज करूँ बाद में सफाई करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि घर में झाड़ू पोछा हो जाए उसके बाद आप जो है एक्सरसाइज करो तो तसल्ली रहती है। लगता है कि हाँ भाई, हमारा आधा काम हो गया। क्योंकि देखिए दोस्तों, काम तो दिन भर के ही होते हैं। थोड़ा अपने लिए समय निकाल लेना बहुत ज़रूरी होता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। आज डे है फ्राइडे और घर की साफ सफाई सब हो गई है। एक्सरसाइज हमने कर ली है। थोड़ा सा चेंज कर करके करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेली करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप शुरुआत चाहे 2 ही मिनट से कीजिए, तभी जाके वो 15-30 मिनट होगा, लेकिन स्टार्टिंग तो हमको करनी पड़ेगी। मैंने जब एक्सरसाइज करना शुरू किया था तो मैं 15-20 मिनट नहीं करती थी, 5 मिनट 7 मिनट ऐसे जैसे जैसे भी मुझे टाइम मिल गया उसके हिसाब से मैं करती थी। लेकिन इसके प्रभाव होते हैं ना हमारी बॉडी पे, जो जो चमत्कार होते हैं ना, वो तो आप एक्सरसाइज करोगे तभी आप फील कर पाओगे। तो एकदम से एनर्जी आती है, काम करने की ऊर्जा आती है, अच्छा लगता है, फुर्ती रहती है। तो एक्सरसाइज हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव है। जब दवाइयों से पाना हो छुटकारा तो आ जाइए एक्सरसाइज की तरफ, ये सच्ची बात है। तो दोस्तों, घर का काम सब कुछ हो गया है, क्लीनिंग सब हो गई है। लाइट आएगी नहीं शाम तक, मशीन में लगाई थी तो वो मशीन ऐसी ही लगी रहेगी। तो अभी मुझे चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद मेरे को चाय पीने की बड़ी ही तलब होती है। इसको रख देते हैं हम इधर। ट्राइपॉड हमने रख दिया अपनी जगह पे। मेरा ट्राइपॉड भी थोड़ा सा हिल गया है। ये देखिए, मशीन मैंने लगाई थी लेकिन अब लाइट चली गई तो अब कोई मतलब नहीं बनता। ये कमरा मुझे अभी सही करना है, वो मैं बाद में सही करूंगी। तो दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ और बना लेती हूँ चाय। उसके बाद फिर नहाना धोना होगा मेरा, है ना। चाय तो पी लेती हूँ, चाय के बिना तो एनर्जी सी आती नहीं है। और एक्सरसाइज भी मैं फटाफट करती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीनी होती है। या तो आप अर्ली मॉर्निंग चाय पी लो, उसके बाद आप एक्सरसाइज करो आधा एक घंटे के बाद। लेकिन क्या है ना कि मेरे को उस मॉर्निंग में चाय पीने की आदत नहीं है, एकदम से बिस्तर से उठते। जब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं चाय वगैरह लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। आज चाय पत्ती मैंने कम ही डाली और यहाँ पे हम बेटा जी की चाय बना रहे हैं। और ये हमने फिल कर ली बिस्किट, तो 2 बिस्किट ले लेते हैं। बच्चों ने फरमाइश की कि वो भेलपूरी खाएंगे, तो जो भी मेरे पास नमकीन थी और टमाटर प्याज ये सब मैं डाल दिए, खीरे भी डाल देती हूँ। तो जो भी नमकीन थे वो सारे मैंने मिक्स कर दिए हैं और तैयार हो गए हमारी भेलपूरी। नींबू डाल दिया था, नींबू ना हो तो अमचूर पाउडर डाल दो तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हम भी खा ले रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट हमारा यही हो जाएगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप आखिर क्यों हो जाता है? हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इतना टॉक्सिक कैसे अनहेल्दी बन जाता है ना। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बिल्कुल बहुत अच्छा रहे, प्यार भरा बना रहे, लेकिन क्या ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारा रिश्ता हो जाता है पूरी तरीके से टॉक्सिक और फिर साथ में रहना हो जाता है एकदम से नामुमकिन। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ बातों को हम साथ में लेके चलें, है ना, तो हम अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही प्यार भरा और समझदारी वाला होता है। अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए हम जो है साथ में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम दे देते हैं अपने रिश्ते में गैप, यानी कि दूरियां होती चली जाती हैं, कब थोड़ी से थोड़ी, फिर बहुत, फिर इतना गैप आ जाता है कि हम बातों को छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ना छुपाने से ही स्टार्ट होती हैं चीज़ें, कि जब हम एक दूसरे से चीज़ें छुपाना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने फ़ोन में लॉक लगाना स्टार्ट कर देते हैं, फ़ोन के मैसेजेस डिलीट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हमको डर लगता है कि हमारे फ़ोन कोई चेक ना कर ले। जब जब ऐसे हालात होने लगे हैं, जब ऐसी चीज़ें घर में होने लगें, तो आप समझ जाइए कि या तो हस्बैंड या वाइफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रिश्ते में चल रही है। तो समय रहते बातचीत करिए, आपस में जो है सुलझाइए प्रॉब्लम को कि आखिर दूरियां आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। फिर हम झूठ बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं, कई बातों को छुपाते हैं और हमें ऐसा लगता है
कि ये रिश्ता हमारे लिए बोझ बनता जा रहा है। कोई भी रिश्ता हो दोस्तों, जब हम उसको ना फॉर्मेलिटी समझने लगते हैं, बस हम स्पेशली हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वो रिश्ता होता है जो कि फॉर्मेलिटी में भी नहीं निभाया जा सकता। बाकी रिश्ते तो आप फॉर्मेलिटी भी कर सकते हो बाकी रिश्ते में तो। लेकिन फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ऐसा रिश्ता है, ऐसा बंधन है कि अगर इसमें आप सच्चे नहीं होते हो, ट्रूली आपकी फीलिंग्स नहीं होती हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं होते हो, तब तक ये रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। तो अपने रिश्ते को ना समय समय पर हमें टाइम देना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना चाहिए बिना तीसरे को इन्वॉल्व किए, क्योंकि अगर इस रिश्ते में कोई तीसरा आ जाएगा ना तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं समझ पाएगा कि आप दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बातचीत करके सुलझाइए। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो वहीं की वहीं ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी मोटी बातों को हम इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं कि वो धीरे धीरे हमारा जो रिश्ता होता है ना वो अनहेल्दी बनता जाता है, क्योंकि हम कोई बात शेयर करते ही नहीं है, ना अपनी फीलिंग बताते हैं, ना गुस्सा दिखाते हैं, ना प्यार दिखाते हैं, सिर्फ रिश्ते में दूरियां ही बनती चली जाती हैं। और जब रिश्ते में दूरियां बन जाती हैं ना तो फिर हम चीज़ों को, बातों को शेयर करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमारी लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं, हम शेयर करें तो क्यों करें। देखिए, बातें उसी के साथ शेयर की जाती हैं, लड़ाई भी उसी के साथ की जाती है जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर आप एक दूसरे को समझते हो। जहाँ पर ये लगने लग गया कि हम क्या ही करेंगे बातों को शेयर करके, वो तो हमें समझते ही नहीं हैं, क्या करेंगे हम अपनी लाइफ में उनसे कुछ कह कर। ये नहीं कि आप अपनी लाइफ से ना बिल्कुल सामने वाले बंदे को या बंदी को कट ऑफ करते जा रहे हैं, और आपको आपकी फीलिंग्स को समझने के लिए आपको कोई और मिल गया है, और आपको इसीलिए अपने रिलेशन को जो है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बातचीत करने के लिए या मुझे समझने के लिए कोई और मेरे पास है। होता ही है ना ऐसा कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम बाहर लोगों को ढूंढने लगते हैं, या तो फ्रेंड के रूप में या दोस्ती के रूप में या जैसे भी। तो वो चीज़ें जब हम बाहर करते हैं ना तो सामने वाला बंदा आपका या बंदी कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकती है या उठा सकता है ना। तो दोस्तों, भूल कर भी ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमें अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है रिश्तों को ठीक करके चलना चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार आप जब ही दे पाओगे जब आप अच्छे से चलोगे लाइफ में, जब आप जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ पेरेंट्स से ही सीखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा राशन वगैरह सब आ गया था, तो वही हम फिल कर ले रहे हैं डब्बों में। और मैंने मंगाया तो बहुत ज़्यादा सामान था, लेकिन आया थोड़ा सा, क्योंकि मिला ही नहीं था। अब करवा चौथ भी है कल, तो फिर मेरे को आज भेजना पड़ेगा हस्बैंड जी को, तो ले आए थे बाद में। अभी तो मैं ये वीडियो नाइट में कर रही हूँ एडिटिंग, आपको मेरे ख्याल से 8:30 या 9 बजे के आसपास ये वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि आज मेहंदी वगैरह लगवाई और वैसे भी बहुत सारी सफाइयाँ करनी थी। कल तो इतनी एनर्जी हमारे अंदर होगी नहीं, सजना संवरना होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, वो तो शाम को ही होता है, निर्जला व्रत होता है ना हमारा। तो इस करके एनर्जी भी लो हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि पूरा दिन सजने संवरने में ही निकल जाता है, तो अच्छा भी लगता है। बस मॉर्निंग में थोड़ा-सा फ़ील होता है ना, थोड़ा बिना पानी के तो देखो होता ही है, लेकिन उसके बाद हम तैयार होते हैं ना तो पूरा दिन हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सामान हम सब जगह हम लगा दिए हैं, जो भी सामान यहाँ वहाँ लगाना था। मशीन भी मेरी साथ-साथ चल रही है, मुझे कपड़े भी आज वॉश कर देने हैं। कल भी किए थे और आज भी मैं शाम को मशीन लगाऊँगी, क्योंकि वही है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि कल के लिए काम जितना कम हो उतना ही सही रहे, और सही रहे तो सही है। तो दोस्तों, यही सब बातें हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं और एक्सपीरियंस किया है कि रिश्तों को अगर बचाना है तो दूरियां ना आने दें, समय रहते चीज़ों को जो है हैंडल कर लें, सॉल्व कर लें, समझ लें। इंसान कोशिश वहीं करता है जहाँ पर उसको वो रिश्ता चाहिए, और जहाँ पर नहीं चाहिए होता वहाँ पर वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाता, फ्री छोड़ देता है बिल्कुल। कंट्रोल मत कीजिए रिश्तों को, कंट्रोल करने से भी रिश्ते बहुत टूटते हैं। मतलब कि बंदिशें लगाना, बंदिशें वहीं लगाई जाती हैं जहाँ पर विश्वास नहीं होता। विश्वास तो दोस्तों करना ही पड़ेगा, रिश्ता कोई भी हो बिना विश्वास के चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम हमारे कपड़े वगैरह सब वॉश हो गए थे, तो बालकनी में सुखा दे रहे हैं। उसके बाद अपना पेस्ट करेंगे, खाना पीना मैं सबको दे दिया था,
सब्जी वही थी चने की और लौकी की सब्जी बनाई थी, वही सभी ने खा ली थी। शाम को मैं खिचड़ी बनाई थी। तो किचन मेरी साफ़ हो गई है, खाना-पीना सभी ने कर लिया था। तो हमने कहा कपड़े डाल देते हैं, रात के अभी 10:30 के आस-पास टाइम हो रहा है, खाना-पीना सब मैंने भी खा लिया था और मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। यही सोच के कि कल मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि आज। फ्रेंड्स, जो रिश्ते होते हैं ना, वो कच्चे धागों की तरह होते हैं। अगर थोड़ा-सा भी कसेंगे ना तो टूटने में इनको ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास बना के रखिए, बस फ्री छोड़ दीजिए। जो आपका है वो कोई नहीं ले सकता, जो आपका नहीं है वो आप कितनी भी कोशिश कर लो, रुकेगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे कपड़े भी सूख गए हैं। अभी बस हम अपना ब्रश वगैरह करेंगे, फेस वॉश करेंगे और थोड़ा क्रीम वगैरह लगा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाने हो गए फेस पे। बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।